अच्छा, अब क्या होता है कि वो दोस्त छोटे भाई को कुछ बातें बताता है और उन पर अमल करने के लिए कहता है। वो बातें क्या हैं? वो इसे कहता है कि जब तुम्हारा भाई रज़ाई रात में इस्तेमाल करता है तो दिन में तुम्हारे पास होती है, लिहाजा तुम उस रज़ाई को गीला कर दो, भिगो दो, ठीक है? तो वो रात तक सूखेगी नहीं, इस तरह तुम्हारा भाई रज़ाई नहीं इस्तेमाल कर सकेगा। इसके बाद उसे कहता है कि क्योंकि तुम्हारा दरख्त जो है वो दरख्त का ऊपर वाला हिस्सा तुम्हारा, नीचे वाला हिस्सा तुम्हारा है, लिहाजा जब जैसे ही भाई दरख्त पे चढ़े तो नीचे से दरख्त को काटना शुरू कर दो। इसके बाद इसी तरह की बातें वो और नसीहत करता है, चुनांचा छोटा भाई जो है वो उन पर अमल करता है। तो क्या होता है कि रज़ाई को भिगो कर रख देता है, इस तरह छोटा भाई जो बड़ा भाई जो है वो रज़ाई इस्तेमाल नहीं कर सकता और फिर दोनों भाई ठठरते हुए रात गुजारते हैं। इसके बाद जैसे ही छोटा भाई बड़ा भाई दरख्त पर खजूरें तोड़ने के लिए जाता है तो छोटा भाई नीचे से कुल्हाड़ी मारकर उस दरख्त को तोड़ना शुरू कर देता है और बड़ा भाई ऊपर से शोर मचाना शुरू कर देता है, कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो बेवकूफ़ इंसान। वो कहता है भाई मैं तो अपने हिस्से पे ज़रब लगा रहा हूँ, यानी उसे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, इससे आपको तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। इसी तरीके से जब गंदम की कटाई का वक्त आता है तो दोस्त ने मशवरा दिया था कि जब गंदम पककर फसल तैयार हो तो तुम ऊपर से खोशे, ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये खोशे होते हैं, ठीक है ना? तो ये खोशे तोड़ के जो है वो ले जाना, बल्कि नीचे से जो निचला हिस्सा है तुम्हारा है तो लिहाजा वहीं से इसकी कटिंग करके कटाई करके ले जाना। इस तरह जब फसल पककर तैयार होती है तो छोटा भाई क्योंकि निचला हिस्सा उसका होता है तो वो सारी फसल जो है वो ले जाता है। इस तरह बड़े भाई के हिस्से में नहीं आती और वो कहता है मैं तो अपना हिस्सा लेके जा रहा हूँ बड़े भाई, आपका हिस्से को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया। इसी तरीके से जब इसके बाद गाय के दूध दोहने की बारी आती है तो वो क्या करता है, उसके दोस्त ने मशवरा दिया होता है जैसे ही तुम्हारा भाई दूध दोहने के लिए आए तो तुम गाय के ऊपर मुंह पर पानी फेंकना शुरू कर दो। लिहाजा इससे क्या होगा कि गाय जो वो हिलती रहेगी और फिर जो है वो उसका दूध नहीं निकाला जा सकेगा। तो वो इसी मशवरे पर अमल करता है, जैसे ही उसका भाई दूध दोहने के लिए आता है तो गाय के ऊपर पानी फेंकना शुरू कर देता है, जिससे जो है वो उस तरह वो दूध भी नहीं दे सकती। लिहाजा ये सारी बातें जब छोटा भाई करता है तो बड़े भाई को सारी बात समझ आ जाती है कि मेरे भाई को सब कुछ पता चल गया है। अब बेहतरी इसी में ही है कि सीधे हो जाया जाए। लिहाजा वो क्या कहता है, अपने भाई से अपने किए पर शर्मिंदगी ज़ाहिर करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। अब हम जो है वो वालिद साहब की या अब्बा की जो चीज़ें हम वो मिल बांट कर इस्तेमाल करेंगे। अपने किए की उससे माफ़ी मांगता है, दोनों भाई एक दूसरे को गले लगाते हैं, चूँकि बड़ा भाई शर्मिंदा भी होता है अपने छोटे भाई को धोखा देने की वजह से। ठीक है? तो ये इस स्टोरी का एंड है और एंड में इसको जो इस ये चीज़ आपको इससे ये सबक हासिल होता है कि हमें खूनी रिश्तों से जो है वो मोहब्बत इख्तियार करना चाहिए और मिल-जुल के रहना चाहिए और अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, ठीक है? तो इस स्टोरी का जो वो मोरल है, वो ये है। आई होप आपको स्टोरी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी सारी और आपने एन्जॉय भी किया होगा। अब इसके जो है वो रिटर्न वर्क क्या होगा वो मैं आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।